अब कलाम साहब को हम सही सलामत ड्यूटियाँ करके, और मेरे सोच विचार मेरे पास आज भी हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, और शांति लेंगे ही, वो हकदार थे, ईश्वर से लेंगे, वो वहाँ भी लड़ेंगे ईश्वर के घर पे भी। मैं मेरी मातृभूमि के लिए क्या करके आया हूँ, आपने बना के भेजा था मेरे को। हिंदू बना, मुस्लिम बना, सिख बना, ईसाई बना, जहां पर जन्म दे वहां अपना फर्ज पुगाऊंगा। और मैं भी कलाम साहब से, मैं फेवरेट पहला में ये हैं, हीरो हैं, मेरे भी हीरो हैं। मेरे फादर बताते थे आका काड़ा टी.एन. राणा, वो जर्नल शाताब्दी माणिक शाह साहब कैसे थे, इंदिरा गांधी जी की बात को भी पलट दिया था। बोला मैं बोला सैनिक होता है ना, लेकिन वो तू उस कैटेगरी में जाते जाते तेरे को नहीं, एक तो जाने नहीं देंगे तेरे को, तू चले गया ना, तो फिर देश तो बढ़ सकता है। मैं बोले मैं जाऊंगा वहां, तो मैं पूछ जाऊंगा। मेरे को कहीं भी पेड़ में चढ़ा दो, कुएं में गिरा दो, तालाब में, मेरे को सारा क्वालिफाइड बना दिया, एक हीरो बना दिया। जैसे आप मगरमच्छ पकड़ के लाते हो तो मैं सांप घोड़े पकड़ के लाने लग गया। अरे बोले तू शैतान है, मर जाएगा रे, काटता भी है, मैं काटने कैसे दूंगा, इसमें तेजी है उतनी मेरी भी तेजी है। नाग ऐसे तो करता है, वो ऐसे ऐसे करता है, तो मैं ऐसे नचाता था नाक को, हाथ रख करके उसको प्रेम से, शिव भक्तूर तेरे गले में डालूंगा, इसको लाके तेरे को ताज़ा आज तेरे को ताज़ा लाऊंगा, कोबरा वो लहराएगा ऐसे, और आप ध्यान मस्त होंगे समाधि के अंदर, और कोबरा आपके ऊपर ऐसे करेगा नाग, ऐसा नाग पकड़ के शंकर भगवान ला के दूंगा। मैं बंजर भूमि में योगा वर्जिश करता, मेरा फादर सुबह ही उठा करके जंगल में भेज देता था योद्धा बढ़ने के लिए, देश के लिए, योद्धा बनने के लिए। सुबह 2:30-3 बजे जगा देता था और फिर भेज देता था, और फिर 12 तक 11 बज जाते मेरे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। अपनी किताबें भी पढ़ता तो धर्म ग्रंथ पढ़ता मैं। मेरी बगल में पंडित जी के मकान है दादाओं के, उनकी किताबें लाता, हमारे पे वो खड़ा हुआ मैं रख रख करके वो पढ़ते। मास्टर कालूराम है, मास्टर 3 मास्टर हैं इस परिवार में, पर मेरे बिल्कुल पड़ोस दीवार में दीवार। सारे मेरे दोस्त, सारों से झगड़ा भी करूं, भाई बना करके रखूं, उनसे गुस्सा भी हो जाऊं, लड़ाई भी कर लूं। एक तो मेरा खास आज पूछ रहा है, जो भी कोई किसी के भी वो कुछ होता है, भगवान ने पता नहीं, वो दादाजी ने किताब वो भी बर्बाद हो गया था, वो मेरे को अंतरात्मा से बताई कहानी में को, यार मैं हूँ। एक दिन उसके पास आटा का भी पैसा नहीं, तो मेरे को बोल रहा है भाई साहब क्या करूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई। मैं छुट्टी काट गया था, मैं को भाई तू मेरे से ले लिया कर, ये जो पैसा खर्चा, तू गलत काम मत कर, तू अपना सही रहे। वो फिर मेरे से धीरे धीरे नाराजगी हो गया परिवार से, मैं तू हो जाती है कोई बात पे भी मेरी से, मेरे को वो जाने नहीं पहचाने नहीं। अब वहाँ पंचायत करते थे, वहाँ मतलब ऐशों को बैठाते थे जो गलत आदमी है। तो मेरा भी पिताजी वहाँ बैठता था, तो मेरे को एक ही दिन बैठा, वो एक दिन ही गया, मेरे को बुलाया तो उस पंचायत में मैं भी घुस गया। बोला गेट नहीं खोलेंगे, मैं को खोलो, गेट तोड़ दूंगा नहीं, पंचायत में बुला लो, मेरे को गलत फैसला करोगे। मेरा चाचा था और मेरे पिताजी रही, पंडित जी रही, सारे बैठे हैं। तो मैंने बोला ये दारू भी क्या है, अब ये दारू बदनाम कर देते हैं, ये जो सच्चाई बोलते हैं ना, सारे समाज में भी दारू का नाम लगाते हैं फिर। अरे जवान सब खाता पीता है, 2 पैक लगा करके सच्चाई को खोल देता है। युद्ध को मैदान में भी ना 4 आंखें लगा देता है, सच्चाई को खोल देता है, दुश्मनी दिखाई देता है, बाकी कोई नहीं दिखाई देता जवान को। अपना जब वो 2 पैक लगा करके खाता है ना, जो गवर्नमेंट इश्यू की है, वो योद्धाओं के लिए की है, वो खाना पीना, वो कोई नहीं काट सकता, मेरा आज भी नहीं काट सकता। कामले में कम खा रहा हूँ, तू ज़्यादा खा रहा है। तू भ्रष्टाचारी देशद्रोही था, मैं गद्दार था, मैं गद्दार देशद्रोही भ्रष्टाचारी नहीं था। क्या बताऊं मैं। वो सम्मान लेकर के देश के लिए मरने मिटने के लिए, जब मैंने अपनी जवानी को ऊपर किया था, चढ़ाता हुआ योद्धा बनाया था, मेरे बाप ने बनाया था, मेरे समाज ने बनाया था, मेरे गांव ने बनाया था, सारा गांव मेरा चाव करता है। और गलती भी होती है, फिर देखो क्या होता है मेरे साथ में। गांव में 2007 में तन्ने गर्दन काटी, गांव में मेरे साथ क्या होता है, रह जाएगा कामले साहब। इस जवान के साथ में फिर कहाँ न्याय होती आ रही है, और मार खाता आ रहा हूँ, और घाव लेके आ रहा, बोले भाल ले दे दो, मैं को भाल ले, मरूंगा नहीं, भाल ले, धोखे से नहीं मरूंगा। धोखे से मारोगे लेकिन तुम सामने नहीं मार सकते, कलम से मारोगे, कलम से मारे मेरे को, धोखे से। तो अब ये कहानी आ रही है कि धोखा क्या होता है। अब मैं गांव में आ जाता हूँ और जयपुर मकान कोठी बनाने लग जाता हूँ, कामले साहब 4 एकड़ जमीन बेच देता हूँ,
और अब मैं को शहर में ले जा करके अपने परिवार को और अपने बच्चों की परवरिश सही करूँगा। जो मेरे बाप ने किया है वो मेरे बच्चों की परवरिश करूँगा। तो मेरे जैसे अपने बच्चे बनाता हूँ। बेटी को MA BEd करके शादी करवा देता हूँ और दोनों बच्चों को MA क्वालिफिकेशन दिला देता हूँ। और पॉलिटेक्निक का किया रे, एक मको भाई छोटा कर लो, नई नौकरी मिली तो ये हाथ के कलाकार बनो। दोनों ने, एक ने ITI किया, एक ने पॉलिटेक्निक किया, दोनों ने ड्यूटी ज्वाइन किया नीमराना में, अभी भी कर रहे हैं। अब भेजा हूँ इस शांति के बाद में। नहीं माँ को बेटा हो, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं रहो, मैं बैठा हूँ, खानदानी हूँ, 1 बीघा और बेच लूँगा। अब मेरे कर्जा भी हो गया, मको तुम मरो मत और मैं मरने दूंगा नहीं तुम्हारे को। और मैं अपनी अपील लेके जा रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, अगर मेरा मान सम्मान दे दो और ये दे दो, और मेरे को ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मेरा मान सम्मान तो मेरे को चाहिए। और मैं दावा वो करना चाहता हूँ कि दावा जो करूँ मैं बोलता हूँ 1000 करोड़ का दावा करूँ, मैं 1,00,000 करोड़ का दावा करूँ मैं इन गद्दारों पे, इनका लगा दो बुलडोजर इनकी प्रॉपर्टी पे और दे दो इस सैनिक का मान सम्मान। ये क्या करता, इसको क्या मिलता इस फौज में? वो भी फौज हमारे को देती भी है, हमारे को भी 2 रोटी देती है बच्चों की परवरिश करने के लिए। हमारा टैक्स एवं जो है वो सब भर रहे हैं, उनको हम भी टैक्स फिर देते थे। हम तो उस रेंज में आए नहीं, हमारे को तो आने नहीं दिया। तो बाकी सिविल भी टैक्स देती है, उस पैसे को हम खा रहे हैं। और जब जवानी देके गए थे उस जवानी को काट दिया, तो मैं बुढ़ापे में किसको रोऊं सर, किसको रोऊं सर?